आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th की बच्चों। जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्या है। क्वाड्रेटिक का मतलब जैसे ए एक्स और इसकी पावर क्या लिखा हुआ बच्चों 2, मतलब वो वेरिएबल जिसमें पावर जो है वो 2 है। अच्छा ए यहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर, इसमें लिखा 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पे 2 पावर है, ठीक है। वो पॉलिनोमियल जिसमें क्या होती है डिग्री जो होती है वो 2 होती है। डिग्री का मतलब समझते हैं हाईएस्ट पावर। जैसे कोई भी चीज लिखी, जैसे यहाँ पे लिखा है 5x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4, बताइए क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, देखेंगे क्या है 3, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जैसे ये देखिए 2x प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 1 होगी, तो ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। और हम लोग को पढ़ना है क्या क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, ठीक है, ना तो 1 हो ना तो 3। हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अभी ध्यान रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ के आ चुके हैं पॉलिनोमियल बच्चों, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू में कुछ लिख दो, यहाँ पे इक्वल टू मान लो 0 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वह पॉलिनोमियल जो कि क्या क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी लिखा, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं अगर हम ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, और क्या है एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है उसको, तो उसे क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। समझ आया सभी को, ध्यान देना सभी लोग बच्चों। वह पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होती है 2 होती है, क्या होती है 2 होती है, और किसी फॉर्म में लिखा होता है इक्वेशन की फॉर्म में। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल लगा होना चाहिए, इक्वल टू इधर कुछ भी लिखा हो 0 1 2 3 कुछ भी लिखा हो, तो वो क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, राइट है। जैसे एग्जांपल और समझिए, जैसे ये देखिए 3x प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 5 इक्वल टू 0, बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। समझिए बच्चों, सबसे बड़ी पावर कौन सी इसमें 2 है कि नहीं है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ में आया से बच्चों को। तो चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज पे बच्चों, तो देखते हैं कुछ इसके क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.1 में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है बच्चों। तो पहले लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3। तो देखिए बच्चों इसको चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी क्या लग रहा है यहाँ पे होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2ab मतलब 2x, और 2 का इंटू करेंगे तो 2x 2 3 जा 6। अच्छा 2x इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x से 2x कट जाएगा तो x स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान देना, अब आप लोग कहेंगे कि इसमें 1 पावर तो है नहीं, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ देखना है कि हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सभी लोग को आगे समझ में बताइए बच्चों। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, a मतलब x b मतलब 1 मतलब 2x, 2 का इंटू x में करेंगे 2x, 2 का 3 में करेंगे 2 3 जा 6। इन सबको एक साइड कर लिया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, 2x से 2x कटेगा और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस x। समझिए इसको, यहां पर तो ठीक लिखा है x स्क्वायर माइनस का 2x, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कुछ भी नहीं लगाएंगे बच्चों। यहां पे इंटू करेंगे 2 3 जा 6 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। एक साइड कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 2x
ये क्या है -6 है, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, ये +2x है, इस साइड आ जाएगा क्या हो जाएगा -2x, मतलब इक्वल की उस साइड जाएगा। इज इक्वल टू में क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो क्या मानेंगे 0। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए -2x और -2x दोनों सेम वेरिएबल है ना, तो -2 और -2 कितना होता है -4 और x ऐसे +6 इज इक्वल टू 0। तो यस, ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। राइट है, समझ में आना चाहिए बच्चों को। अब देखते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है x - 2 x + 1 इज इक्वल टू x - 1 और इन नेक्स्ट ब्रैकेट में x + 3। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे करते हैं तो मल्टीप्लाई करिए बच्चों, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का x, -2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x, -2 का 1 में इंटू करेंगे तो -2 × 2। यहां देखिए x का x में इंटू करेंगे तो x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे तो प्लस का 3x, -1 का x में करेंगे तो माइनस का 1x, और 1 3 जा 3 तो माइनस का 3। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर, ये +x है, ये -2x है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये 2x से सेपरेट हो जाएगा तो कितना बचेगा -x और -2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये +3x है -1x है तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 3। आप सबको एक साइड कर लेंगे तो x स्क्वायर -x -2, ये प्लस का x स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो -x स्क्वायर, ये +2x है, इधर आके -2x, -3 है, इधर आके +3 इज इक्वल टू 0। राइट है, तो x स्क्वायर ये प्लस का है, ये क्या है माइनस का, तो कट हो जाएगा, -2x और -x कितना है माइनस का 3x, -2 + 3 तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू ना बच्चों यहाँ पे, तो इसलिए प्लस का, तो ये लिख देंगे नो। ये क्यों नो बच्चों लिखे हमने बताइए, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, 2 नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके बच्चों, अब लगा लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों इसी का। ठीक है, अब फर्स्ट में है 8 पार्ट, मैंने 3 पार्ट लगा दिए हैं, बाकी 5 पार्ट आप लोग करिए, जो नहीं समझ आ रहा है आप लोग पूछ सकते हैं दोबारा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से कर दे रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, एरिया दे रखा है 528। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है प्लॉट की वो 1 मीटर मोर है, ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है, समझना, जो लेंथ है ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हम लोग क्या चाहते हैं फाइंड करना, लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पे एक चीज समझिए बच्चों, जो ब्रेथ जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है, तो क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ हमने मान ली ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू कितना मान लिया x इन मीटर, किसमें बच्चों मीटर में है इसलिए देते हैं x मीटर। तो सो द लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी हो जाएगी, डन ना, ट्वाइस मतलब 2x और 1 मोर तो मतलब +1, 2x + 1 इन मीटर में। समझ आया बच्चों, भाई जो लेंथ है ब्रेथ के, क्योंकि लेंथ की कंपेयरिंग हम लोग ब्रेथ से कर रहे हैं तो ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा, तो ब्रेथ को हमने माना x, तो लेंथ ट्वाइस से 1 क्या है मोर है। एरिया दे रखा है 528, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है, अच्छा एरिया हम लोग को दे रखा है 528, लेंथ है 2x + 1 और ब्रेथ है कितनी x,
तो इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, 2x का x में इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर, x है इंटू 1 में करेंगे तो x, और ये कितना है 528। 528 को इधर ले आइए, क्योंकि अगर इसको भेजते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब इसको उठा लाइए 528 को, तो यहाँ पे 0 कर लीजिए और 2x स्क्वायर पहले लिखिए प्लस x लिखिए और माइनस का 528। ओके बच्चों, अब इसको इस साइड लिख दो, इसको इस साइड लिख दो। जब पूरी इक्वेशन को इधर से उधर लिखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए कैसे, समझिए, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। पूरे इक्वेशन को जैसे LHS में, LHS को RHS में लिख दिया और RHS को LHS में लिख दिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, समझाया? इसको मैंने कर दिया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। समझाया सही बच्चों को? अब देखते हैं बच्चों इनको सॉल्व करने के तरीके। नहीं बच्चों, अभी और भी क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है। एक मैंने कर दिया है, एक और कर दे रहा हूँ मैं। कौन सा कर दूँ? ट्रेन वाला कर दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वाला 4th नंबर। ओके, अगर आपको सेकेंड थर्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा उसको। लेकिन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4। ध्यान से समझना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसको यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है बच्चों। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड से बच्चों तय करता है बच्चों। ओके, कितनी डिस्टेंस है? 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन का मतलब यदि स्पीड बाई चांस, मतलब हैड बीन हो जाता बाई चांस 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तब उसको 3 आवर्स मोर मतलब अधिक टाइम लगता टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? समझिए, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन को फाइंड करने के लिए उसको लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी मान ली इन्होंने? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर डिस्टेंस यहां पे दे रखी है हम लोग को 480 किलोमीटर है, डिस्टेंस जो है वो है 480 किलोमीटर। तो भाई अगर मैं कहूं टाइम, इसकी स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो देयरफॉर टाइम क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब है, डिस्टेंस है बच्चों 480 किलोमीटर और स्पीड हमने मान रखी है x आवर लगेगा। अब इसमें कंडीशन कहा कि यदि इस ट्रेन की जो स्पीड है ना वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, जैसे अभी ट्रेन की स्पीड कितनी है? x, तो नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाए बच्चों? 8 किलोमीटर पर आवर लेस का मतलब कम करना, तो x है तो कम कर दिया -8 और किलोमीटर पर आवर। ओके, इतनी मैंने कम कर दी। तब डिस्टेंस वही चलनी है 480, तो देयरफॉर टाइम जो लगेगा वो निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 480 और स्पीड है x - 8 आवर। ओके, अब समझिए यहां पे बोला है उसने कि उसको 3 आवर्स मोर लगते हैं। मतलब भैया यहां पे जब तुम चल रहे थे, जब स्पीड नॉर्मल थी तो ये टाइम लगा, अब स्पीड अगर कम हुई तब जो टाइम लग रहा है वो 3 आवर मोर है। ये जो टाइम है इससे 3 आवर बड़ा है। ये जो टाइम है इससे कितना बड़ा है? 3 आवर मोर है, मतलब ये बड़ा है। कितना बड़ा है इससे? 3 आवर। एग्जांपल समझिए, जैसे यहाँ पे 5 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे 5 आवर, तो यहाँ पे कितने लग रहे होंगे बताइए? 3 आवर मोर मतलब कि 8 आवर लग रहे होंगे। अगर यहाँ 10 लग रहे हैं तो यहाँ पे 13 लग रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो आपस में रिलेट करना पड़ेगा बच्चों। तो ये टाइम इससे कितना बड़ा है? ये वाला टाइम, नीचे वाला टाइम ऊपर से कितना बड़ा है? 3 आवर्स बड़ा है। तो अगर हम इसको इससे माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 3 तो बचेगा।
भाई इस टाइम को इस टाइम से माइनस कर दें, क्योंकि ये टाइम जो है 3 आवर्स मोर है, तो इस टाइम को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ 480 अपॉन में x माइनस 8 से क्या माइनस कर दें, 480 अपॉन में x को माइनस कर दें, तो कितना बचेगा भाई, 3 तो बचेगा, क्योंकि मैंने बताया समझाया, जैसे यहाँ 10 होगा तो यहाँ पे कितना होगा 13, 3 और मोर होगा। लेकिन इस समय सिचुएशन x में वेरिएबल में और हम लोग को बनाना इक्वेशन है, तो हमने सोचा ये भाई 3 आवर्स मोर है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू में क्या आएगा, 3 आएगा। ये मालूम है कि 3 और बड़ा है, तो इसलिए इक्वल टू में क्या आएगा, 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे बनेगा। ऊपर 480 दोनों में सेम है, उसको कॉमन लीजिए, बाहर करिए 480, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 से काट दिया, कट सकते हैं बच्चों, क्योंकि सामने 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, 3 से जा 18, 0 का 0। ठीक है, 160, तो इधर सॉल्व कर दे बच्चों। ठीक है, इधर सॉल्व कर दे रहे 160, कितना एलसीएम आएगा बताइए बच्चों, एलसीएम आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, x माइनस 8 से x माइनस 8 कटेगा तो x यहाँ जाएगा, तो x यहाँ माइनस x से x कटेगा तो x माइनस 8 यहाँ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या बचा है 1, 160 x माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू में 1, x से x कटा ना, प्लस माइनस से कट जाएगा, इसका इनटू हो जाएगा बच्चों, कि यहाँ पे साइन क्या है, इनटू माना जाएगा। ठीक है, 16 8 जा 128, लेकिन एक 0 है तो 0 भी लगेगा, x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ कि x स्क्वायर है ना, इसलिए पहले लिख रहा हूँ, तो x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 1280, इस साइड कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। आ गया सभी क्वेश्चन में, बताइए x स्क्वायर माइनस का 8x, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1280। आ गया सभी क्वेश्चन में, बताइए। ये मैंने फॉर्म कर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, अभी सीखेंगे सॉल्व करना बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो सभी को आ गया है इतना समझे। अब चलते आगे बच्चों, अब सीखे सॉल्व करना। ठीक है, तो इतना पहले नोट कर लीजिए बच्चों सभी लोग। अब चलते हैं आगे, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हम लोग यहाँ पे 3 मेथड बच्चों पढ़ेंगे। कितने बच्चों, 3 मेथड। पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब कि मिडिल टर्म को ब्रेक करके, पहला मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दूसरा है बाय मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना के बच्चों क्या करना, सॉल्व करना। और थर्ड है बाय द फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब बाय द श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, तीनों ही मेथड आप लोग को आना चाहिए, मैं तीनों ही सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिखाऊंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। अभी इस समय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाऊंगा, वो आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए किस प्रकार से फैक्टराइजेशन मतलब सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, समझिए जब भी हम लोग को ये पढ़ना है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, इसके लिए आपको टेबल जो है, टेबल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर टेबल आपको अच्छे से आएगी ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे बिना टेबल भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर टाइम लग सकता है। अगर आपको टेबल अच्छे से आती है तो आप जल्दी से आसानी से कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन। जैसे एक लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, बताइए पावर कितनी आई है, इससे 2 है। ठीक है, इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके कितने आंसर होंगे, 2 आंसर होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको सॉल्व, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को ब्रेक करके, स्प्लिट करके 2 हिस्सों में। तो इसके लिए हम लोग पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, और यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं, नंबर मतलब कॉफिशिएंट तो 1 मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दें। अब पहले तो आप लोग इसका और इसका इंटू कीजिए, बताइए 6 1 जा 6,
यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो फिर समझ जाइए कि यही नंबर लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, कोफिशिएंट क्या था, कुछ नहीं था, 1 था ओनली, तो 6 ही लिया जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए 2 लिखा है, 5 लिखा, कुछ भी लिखा है बाई चांस यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पे इसका इंटू करना पड़ेगा, और नहीं लिखा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 6 आया इसके आप लोग फैक्टर किए, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ओके, अब ध्यान लगाइए इस पर, और यहाँ पर भी साइन, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, मतलब इसको ऐसा स्प्लिट कीजिए कि प्लस करने पे, ध्यान देना, प्लस करने पे कितना आ जाए 5 आ जाए, बीच वाला टर्म। इसको इस प्रकार से ब्रेक कीजिए कि प्लस करने पे कितना आ जाए 5। ध्यान देना, मैं फिर साइन बता रहा हूं, जैसे ये प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो इसका भी इंटू होगा, तो प्लस प्लस प्लस। वैसे आगे जहां तक प्लस ही होता है बच्चों, अगर बाई चांस नहीं है तो आगे प्लस कर लीजिए आप लोग, आगे प्लस करेंगे तो सही रहेगा, तो आपको फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ यहाँ देखना पड़ेगा क्या है प्लस। तो ऐसा प्लस करो, मतलब 6 के फैक्टर के ऐसा इसको स्प्लिट करो कि प्लस करने पे कितना आ जाए बच्चों 5 आ जाए। तो आप लोग को दिख रहा है बच्चों 2 और 3, 2 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 2 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 + 3 होगा बच्चों। तो बताइए बच्चों क्या लिखेंगे, x² प्लस, ये क्या लिखेंगे 2 + 3 लिखेंगे। 5 को 5 ही लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए 5 लिखा है ये, बट अलग फॉर्म में स्प्लिट रखे। और ये x कहाँ गया भाई, x कहीं गया नहीं, x यहीं लिखा है, +6 606 लिखा, 0 को 0 लिखा। ओके, आप समझिए, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, +2 का x में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 3 का x में तो 3x प्लस का 6 = 0। 2 2 के पेयर बनाएंगे। ओके, 2 2 के पेयर। फर्स्ट पेयर में देखिए यहाँ पे x² लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन का मतलब दोनों में जो हो, तो आप x² तो ले नहीं सकते, क्योंकि x² लेंगे तो इसके पास तो है, मान लेते हैं इसके पास कहाँ स्क्वायर है, तो आप सिंगल x यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, सिंगल x एक कॉमन ले लिया, तो x यहाँ पे चला गया एक, तो यहाँ पे एक x बचा, और यहाँ पे एक x था वो चला गया कॉमन के तौर पे, तो क्या बचा ओनली 2। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पे क्या साइन लगा प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। x यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो कॉमन नहीं मिलेगा x। नंबर देखिए 3 है 6, तो 3 की टेबल में 6 आता है क्या, हाँ आता है, 3 2 जा 6, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो x और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब ये देखिए और ये देखिए हमेशा सेम आएंगे, हमेशा ये दोनों सेम आएंगे, आना चाहिए बच्चों। अगर नहीं आया तो तुम्हारा कुछ गलत ऊपर हो गया बच्चों। तो x + 2 यहाँ सेम है, तो इसको कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे x + 2 यहाँ से कॉमन, तो x + 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, और यहाँ पे क्या बचा +3 = में क्या बचा 0। ये हो गया फैक्टराइजेशन। आप सॉल्व कर लेते हैं, पहले x + 2 = 0। अब अच्छा ये समझिए ये क्या मैं कर रहा हूँ, जैसे आप लोग को मालूम है कि अगर a × b = 0 लिखा है, अगर a × b 0 लिखा है तो 0 तभी आंसर आएगा, या तो a 0 होगा या तो फिर b 0 होगा, इसमें से कोई एक 0 होना चाहिए तभी तो 0 आंसर आएगा। तो वही है, जैसे a है ये b है और इसका इंटू कितना है 0 के इक्वल है, तो या तो ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा। तो पहले x = करते हैं तो यहाँ पे -2 आएगा, या फिर अगर x + 3 होगा 0 तो x + 3 = 0, तो x = -3। आया समझ में, ये वाला नियम से किया बच्चों, है ना, कि a × b अगर 0 है तो a 0 होगा या तो फिर b 0 होगा, तो x की वैल्यू है तो -2 होगी या तो फिर -3 होगी। इसका समझ में आया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को ब्रेक करके किया गया है बच्चों। राइट है, सभी को आ गया समझ में बच्चों, बताइए। एक और क्वेश्चन समझिए और धीरे धीरे समझते रहिए, आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने और लिखा बच्चों, ध्यान से देखिए, 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 = 0। सॉल्व करना है इसको भी। तो अब देखिए यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पे कितना लिखा है 2 लिखा है, तो 3 2 जा कितना होता है बच्चों 6। अब 6 यहाँ पे अलग करिए, फैक्टर करिए इसके, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो सिंपल सी बात है कि प्लस, क्योंकि यहाँ भी प्लस ही है, तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, प्लस करने पे, माइनस करने पे नहीं। यहाँ नहीं देखना बच्चों, यहाँ पे देखिए प्लस करने पे कितना आना चाहिए 5, तो 2 + 3 कितना होता है बच्चों 5 होता है, तो यही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 + 3। तो देखिए बच्चों 2x² माइनस ब्रैकेट में 2 +
3 एक्स जगह एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस का 3x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहां पर कॉमन बोलिए, देखिए 2 तो कॉमन मिल ही रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 2x क्या कर लेंगे, यहां से कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा x, और 2x कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 1। यहां पर कॉमन बोलिए कितना मिलेगा, 3 मिलेगा बच्चों, -3 लिखा है तो -3 कॉमन मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ x और माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। ओके, x माइनस 1 सेम आया बच्चों, समझ आया सब लोगों को। देखिए माइनस प्लस माइनस हुआ यहाँ पे और 3 कॉमन लिया मैंने, x माइनस 1 कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0 पहले, तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सेकेंड बच्चों क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन में, तो 1 and 3/2 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। सभी को आ गया। अब आप लोग ऐसे क्वेश्चन लगाइए, कुछ होमवर्क में दे दे रहे हैं आप लोग को, लगाइए बच्चों, समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे जब लगाएंगे तो कुछ होमवर्क में लिख दे रहा हूँ, जैसे x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान से करना, 2 यहाँ पे 1 है तो 2 1 जा 2 के फैक्टर को प्लस करने पे कितना जाए 3, तो 2 प्लस 1 2 1 जा 2। ओके, ये भी हो सकता है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। अच्छा, इसको मैं बता दे रहा हूँ, देखिए इसको भी आप लोग, यहाँ पे माइनस आ गया है, 4 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 4 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पे 3 आ जाए, तो 4 1 जा 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये भी हो सकता है बच्चों, 4 1 जा तो 4 माइनस 1 माइनस का 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। दो के x कॉमन लो, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लो, x माइनस 4। समझा से बच्चों को, x माइनस 4 दोनों कॉमन ले लिया तो x प्लस 1, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, आया सभी को। तो ये होमवर्क में है, ये होमवर्क में है, ये तो मैंने कर ही दिया, ये भी नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 24, और एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12। होमवर्क है, करना है सही बच्चों को, जो नहीं है पूछ लेना बच्चों। 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, आप लोग जरूर करिए। नहीं आ रहा फिर से मैं बताऊंगा। तो ये कौन सा मेथड है बच्चों, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म को ब्रेक करके। ओके, अब मैं पढ़ूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में बाय द मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड इज बाय द फार्मूला। वो दोनों ही सिंपल है, ठीक है, तो उसको मैं बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोग ये कंप्लीट प्लीज कर लीजिए बच्चों। और कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।